हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुहेल गदवाल। वेलकम टू आवर चैनल गदवाल क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस चैप्टर 2 लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे सिर्फ समझ कर लेना है। आप खुद से ही सेंटेंस बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया कि आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो इस तरह से हमें ब्लॉक बना के लिखना है, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट कॉलम इज प्लांट, सेकेंड इज एनिमल। In first is, plants prepare their own food with the help of sunlight and chlorophyll. Hence they are called as autotrophs. Plants क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी पाने के लिए। उसी को कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, राइट। वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं, सनलाइट की मदद से बनाते हैं और क्लोरोफिल के ज़रिए से। क्लोरोफिल क्या होता है, ये प्लांट के लीफ के ऊपर जो है एक लेयर होती है, उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। एनिमल्स में देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उसको कहा जाता है हेट्रोट्रॉप्स। सेकेंड पॉइंट है, प्लांट्स में, प्लांट्स शो सम मूवमेंट्स बट दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस ऑन देयर ओन। क्या करते हैं, प्लांट्स मूवमेंट करते, हिलते हैं, हवा आने के बाद हिलते हैं, जो विंड की वजह से हिलते हैं, बट दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेसेस। वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सेम सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स शो वेरियस मूवमेंट्स एंड चेंज देयर प्लेसेस ऑन देयर ओन विल, राइट। वो क्या करते हैं, एनिमल्स मूवमेंट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जा सकते हैं, है ना। उन्हें पैर होते हैं, राइट। एनिमल्स को पैर होते हैं और प्लांट्स को पैर नहीं होते। Therefore, they cannot move from one place to another place. थर्ड पॉइंट है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स शो ग्रोथ टिल दे आर अलाइव। द ग्रोथ डज नॉट स्टॉप इन बिटवीन। देखो, प्लांट्स जो है पैदा होने से लेकर, जब से वो, मतलब प्लांट्स जब हम लगाते हैं तब से लेकर वो टिल डेड, जब तक वो मरते नहीं तब तक जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है, उनमें ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स शो ग्रोथ ओनली टिल स्पेसिफिक पीरियड। एनिमल्स में कैसा होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारे अंदर भी होता है, हम एक पर्टिकुलर एज तक ही हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, राइट। उसी तरह से ग्रोथ जो होती है एनिमल्स में एक पर्टिकुलर पीरियड तक होती है, बट प्लांट्स में क्या होता है, वो एंड तक, जब तक वो मरते नहीं तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है। फोर्थ पॉइंट है, प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मैंने बताया आपको कि क्लोरोफिल क्या होता है, एक लीफ के ऊपर जो है, पत्ते के ऊपर एक लेयर होती है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके ज़रिए से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खुद का खाना बनाते हैं, राइट। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है कि वो खुद का फोटोसिंथेसिस उसे कहा जाता है जो कि खुद का खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक्चुअली, तो प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं उन्हें, इसीलिए प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही खुद का खाना खुद बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल दस दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, एनिमल्स के पास वो लेयर नहीं होती जो प्लांट्स के पास होती है, इसीलिए वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फिफ्थ पॉइंट देखिए, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स, स्टेम और लीव्स। क्या होता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, किस तरह से होते हैं, वो उनकी सीड्स की वजह से होते हैं। और क्या करते हैं, स्टेम होती है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई पौधा दूसरी जगह लगाना तो उसकी एक क्या बोलेंगे उसको, फांटी हमारी ज़ुबान में जिसे कहते हैं हम, एक छोटा सा क्या होता है, उसको निकाल करके हम दूसरी जगह लगाते हैं, उसका रिप्रोड्यूस हो जाता है इस तरह से। एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर आइदर बाय लेइंग एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस।
एनिमल्स में क्या होता है, कोई अंडा देते हैं या फिर डायरेक्टली कुत्ते के कैसे डॉग के बच्चे हो जाते हैं और बकरी के बच्चे हो, उसी तरह से क्या होता है उनमें इस तरह की रिप्रोड्यूस होते हैं वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में क्या सेम चीज़ें हैं। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा, क्या डिफरेंस था दोनों में, अब क्या सिमिलैरिटी है दोनों में। देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ लिविंग थिंग्स, दोनों क्या होते हैं, जिंदा है, लिविंग थिंग्स है। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन बोथ ऑफ देम, दोनों में क्या है, बहुत सारी सेम चीज़ें देखी जा सकती है। जैसे कि ग्रोथ है, दोनों में ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, मतलब क्या होता है, सांस लेना और छोड़ने को रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्सर्शन होता है, क्या होता है, जो एक्सेस चीज़ें होती है, जैसे कि जिसे कहते हैं फुजला, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एक्सेस जो चीज़ें होती है वो हम छोड़ देते हैं, एनिमल्स छोड़ देते हैं ना, जानवर वगैरह, उसे एक्सर्शन कहते हैं। एंड रिप्रोडक्शन जो कि 1 से 2, 2 से 4 होते रहते हैं, आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन बोथ ऑफ देम, उन दोनों में क्या होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी ये चीज़ें कॉमन है। प्लांट्स बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स जस्ट लाइक दैट ऑफ द एनिमल्स बॉडी, उनमें भी क्या होता है, प्लांट्स में भी सेल्स से बने होते हैं स्ट्रक्चर उसका बॉडी का। दस बोथ हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहते हैं, जो सेल से बने होते हैं उसे सेल्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ नीड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए दोनों की भी क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है, राइट, पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस। उसी का एक और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, हाउ इज़ द प्लांट किंगडम यूजफुल टू अस। दोनों का मीनिंग एक ही है कि हम प्लांट्स हमारे लिए किस तरह से यूजफुल साबित होते हैं। देखिए आंसर, वी यूज़ प्लांट मटेरियल्स इन मोस्ट ऑफ आर डेली रूटीन, हम क्या करते हैं, बहुत हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स के, हमें ऑलरेडी बहुत सारे पता है। देखिए हम यहाँ पे कुछ लिस्ट किए हुए हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, प्लांट से हमें बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, है ना। सम प्लांट्स लाइक वसका, हिरडा, एस्पैरागस आर ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस विच वी यूज़ एज अ होम रेमेडीज फॉर माइनर इलनेस। क्या होता है, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं, वसका, हिरदा जैसे, एस्पैरागस, ये चीज़ें, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनसे क्या होता है, मेडिसिन भी बनती है, घरेलू हम इलाज भी कर सकते हैं, छोटी मोटी बुखार वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ टिम्बर एंड वुड विच आर यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर एंड हाउसेस, प्लांट से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है ना, जो कि क्या होता है, फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, घर की कई सारी चीज़ें बनाते हैं हम। Plants like cotton and jute provide us with fibers. In this way, all basic needs of man, that is food, shelter and clothing, are fulfilled by plants. जैसे कि हमने काफ़ी चीज़ें देखी ऊपर से, इस तरह से क्या है, सारी चीज़ें मिला करके ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि फूड, शेल्टर, फूड मीन्स खाना, शेल्टर मीन्स रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए हमें, घर वगैरह, क्लोथिंग मीन्स पहनने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी जो है प्लांट्स हमारे इस्तेमाल में आते हैं। हाउ इज़ द एनिमल किंगडम यूजफुल टू अस। अब यहाँ पे क्या बताया है, प्लांट्स का हमने यूज देखा, इसी तरह से एनिमल्स हमारे लिए किस तरह के इस्तेमाल में आते हैं। इसका आंसर देखिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद फूड इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट, एग्स एट्सेट्रा। क्या होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जो अतराफ में पाए जाते हैं, जो हम सिटीज़ में वगैरह देखते हैं, वो एनिमल्स हमारे लिए क्यों इस्तेमाल में आते हैं। ठीक है, इस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए कई जगह से कई तरह से इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि मिल्क होता है, मीट होता है, एग्स होता है, कुछ अंडे हम इस्तेमाल करते हैं और गोश्त खाते हैं और दूध मिलता है हमें, ये सारी चीज़ें इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। द ऑक्यूपेशन लाइक पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स। क्या होता है, ये सारे जो ऑक्यूपेशंस होते हैं, जो पेशे होते हैं, जो दूध डेयरी होती है और कुछ लोग मछली बिजनेस करते हैं, ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो किस पर डिपेंड होती है, एनिमल्स पर डिपेंड होती है। एनिमल्स लाइक ऑक्सन, हॉर्स एंड कैमल आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये एनिमल्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, कैमल, हॉर्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अर्थवर्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड मेक्स द सॉइल फर्टिलाइज।
fertile. It is thus a friend of the farmers. Some insects like honeybees, lac insects, silk, mud are useful to mankind. क्या कहा गया देखिए, ये जैसे कि कौन से अर्थवर्म क्या करते हैं, ये इस तरह से जिस तरह सांप चलते हैं उसी तरह से ये अर्थवर्म, ये जो कीड़े होते हैं उस तरह से चलते हैं. ये क्या करते हैं, ज़मीन को जो है ना फर्टाइल करते हैं, भुरभुरी करते हैं, इसीलिए जो है इन्हें किस क्या बोलेंगे उसको, फार्मर्स के फ्रेंड भी कहा जाता है. इस तरह से काफ़ी हमारे लिए सारे एनिमल्स यूज़फुल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में किस तरह का डिफरेंस पाया जाता है, कौन सी चीज़ उन्हें अलग करती है. इन लिविंग थिंग्स क्या होता है, वी कैन सी ग्रोथ, फीडिंग, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, मूवमेंट्स एंड रिप्रोडक्शन. ये क्या होता है, लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं इनमें ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है मतलब सांस लेना छोड़ना होता है, जो अनवांटेड चीज़ें होती है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो रिस्पॉन्स करते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लिविंग बींग्स ऑल्सो शो डेथ. ऑल सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट सेन इन नॉन लिविंग थिंग्स. क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती है. लिविंग थिंग्स को क्या होता है, एक मौत आती है वो मर जाते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे होते हैं, उसको ज़िंदगी और मौत से कुछ लेना देना नहीं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं. ठीक है. इस तरह से ये चीज़ें जो है लिविंग और नॉन लिविंग को सेपरेट करती हैं. दिस मार्क्स द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. इन दिस वे वी हैव डन विथ फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प्स देम टू ब्रीथ. अब ये जो नीचे कुछ नेम दिए हुए, उन्हें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं, कौन सी चीज़ें उन्हें हेल्प करती हैं, ये लिखना है. फिश होता है, फिश को गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए. स्नेक के लिए लंग्स होते हैं. क्रेन के लिए लंग्स एडेड विथ हर सेक्स, ऐसे होते हैं. सैक्स एंड अर्थवॉर्म स्किन होती है उसके लिए. मैन में क्या होता है, लंग्स, डायफ्राम हेल्प्स इन ब्रीदिंग. इंसानों में क्या होता है, लंग्स होते हैं. बनियान ट्री, इसमें क्या होता है, टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स. और कैटरपिलर, इसमें क्या होता है, स्पायरकल्स होते हैं. ये सारे जो इसमें कुछ क्या दिए हुए हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं और कुछ क्या बोलेंगे उसे, प्लांट्स भी हैं. ये सारी चीज़ों के लिए है, अलग अलग जो है उनकी चीज़ें होती है, उनके जो हेल्प करती हैं ब्रीथ करने में. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स. द प्रोसेस बाय विच द प्लांट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. हमने पहले भी देखा हुआ है, जिस प्रोसेस से वो खुद का खाना बनाते हैं उन्हें फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सेकेंड है, टू इनहेल मीन्स सांस अंदर लेने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. एंड टू एक्सहेल, एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, है ना. टू इनहेल ऑक्सीजन एंड टू एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अंदर सांस लेना ऑक्सीजन और छोड़ने को कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सर्शन. जो बॉडी के अंदर से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जो हम बाहर खारिज कर देते हैं उसे एक्सर्शन कहते हैं. द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस. ये क्या कहते हैं, जो उसके अंदर एबिलिटी होती है जिससे वो रिस्पॉन्स करते हैं उसको स्टिम्युलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं. ठीक है. फिफ्थ इज, ऑन कंप्लीटिंग देयर लाइफ स्पैन एवरी लिविंग थिंग डाइज. उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद क्या होता है, उसको मौत हो जाती है ना लिविंग थिंग्स को. जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स में ये चीज़ें नहीं होती. इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं. ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे. नेक्स्ट हमारे अगले वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चंस में देखेंगे. ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.